वो फिरका परस्तों के लिए कहर आप ऊपर फोकस करेंगे तो उस पर देख लीजिए लिखा हुआ है। तो हम लोग भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आए थे, विकास करने के लिए आए थे। और विकास को लेकर के ही जनता जो है तो इतने भारी बहुमत से हमको चुन करके लगभग 10,000 वोटों से जिता करके भेजी है। यहाँ आने के बाद पता चला कि सारा जगह जो है तो लूट खसोट मचा है। कुछ लोग जो है नगर परिषद को अपने बाप दादाओं की जागीर समझ के रखे हैं, जो मन में आता है वो अपना करते रहते हैं। पति के बोले प्रोसीडिंग लिखेला तो नहीं लिखे, मनमानी कर रहे हैं। मंटू पटेल आ सकते तो मेरा बेटा क्यों नहीं है? हाजीपुर नगर परिषद में पिछले वर्ष 29 दिसंबर को हुए हंगामे पर उपसभापति कंचन कुमारी ने पहली बार मीडिया के कैमरे पर आई। उन्होंने अपने सफाई में कहा कि सभापति संगीता कुमारी को जब प्रोसीडिंग लिखने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वहीं उपसभापति कंचन कुमारी के पति मनोरंजन पासवान ने अपने सफाई में संगीता कुमारी पर पक्षपात करने और सरकारी कार्य में गबन करने का आरोप लगाया है। वहीं संगीता कुमारी का कहना था कि पार्षद को छोड़ किसी को भी बैठक में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब साफ है कि पार्षद के प्रतिनिधि या उनके पति न ही बोर्ड की बैठक में भाग ले सकते हैं और न ही कुछ यहां आकर बोल सकते हैं। ये होना भी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि संगीता कुमारी ने उपसभापति कंचन कुमारी को 50 दिन तक नगर परिषद हाजीपुर से निष्कासित भी कर दिया है। इस मुद्दे पर उनके पति मनोरंजन पासवान ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भावना से ऐसा किया गया है। उन्होंने अपने सफाई में कहा कि बोर्ड की जो बैठक होती है उसी में प्रोसीडिंग लिखने और तैयार करने होते हैं, पर मैडम अपनी मर्जी से सब कुछ करती हैं। कोई रूल रेगुलेशन नगर परिषद में नहीं है। उन्होंने तमाम घटनाक्रम पर अपना पक्ष रखा है। वहीं मनोरंजन की मां सुमित्रा देवी वार्ड संख्या 15 की पार्षद हैं। उन्होंने भी नगर परिषद में हुए हंगामे पर बहुत कुछ कह दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर के लास्ट में 29 तारीख को नगर परिषद में कई मुद्दों को लेकर भारी शोर शराबा हुआ था। इसमें कुछ पार्षद और उनके प्रतिनिधि भी शामिल थे। वहीं उप सभापति कंचन कुमारी के पति मनोरंजन पासवान भी अपनी मां और उप सभापति के बचाव में आगे आए थे। अब जरा सबसे पहले इन सब का बयान सुन लीजिए, उसके बाद ये पूरा रिपोर्ट देखिए। फिरका परस्तों के लिए कहर आप ऊपर फोकस करेंगे तो उस पर देख लीजिए लिखा हुआ है। तो हम लोग भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आए थे, विकास करने के लिए आए थे। और विकास को लेकर के ही जनता जो है तो इतने भारी बहुमत से हमको चुन करके लगभग 10,000 वोटों से जिता करके भेजी है। यहाँ आने के बाद पता चला कि सारा जगह जो है तो लूट खसोट मचा है। कुछ लोग जो है नगर परिषद को अपने बाप दादाओं की जागीर समझ के रखे हैं, जो मन में आता है वो अपना करते रहते हैं। पति के बोले प्रोसीडिंग लिखेला तो नहीं लिखे, मनमानी कर रहे हैं। मंटू पटेल आ सकते तो मेरा बेटा क्यों नहीं है? नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया नेशन टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रेम भारद्वाज। देखिए, अभी जिस तरीके से नगर परिषद हाजीपुर में अगर देखा जाए तो 29 दिसंबर को जो कुछ हुआ, हंगामा हुआ, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, उन सब के जो वजह रहा कहा जा रहा है कि उप सभापति रही। हालांकि जो उनके पति हैं चिंटू जी, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 29 दिसंबर को हुआ क्या था। और एक लेटर भी जारी कर दिया गया है जो इनको आज जो है प्राप्त हुआ है। ये लेटर सभापति के द्वारा जो है जारी किया गया है, जिसमें उप सभापति को नगर परिषद हाजीपुर से करीब 50 दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया है। तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि जो राजनीतिक अभी घटनाक्रम चल रहे हैं इसमें आखिर दोषी कौन है। ये जो है सभापति पे आरोप लगा रहे हैं कि वो जो प्रोसीडिंग है उसको सही से लागू नहीं कर रहे हैं। वही सभापति का कहना है कि अब विधि सम्मत सभापति और उनके प्रतिनिधि पे कार्रवाई किए जाएंगे। तमाम मुद्दे पे जुड़ेंगे। कुछ मामला चल रहा है नगर परिषद में, जिस तरीके से आपका हंगामा करता हुआ वीडियो जो है वायरल हुआ और सभापति को उप सभापति को निष्कासित मैडम ने कर दिया है, सभापति के द्वारा निष्कासित। देखिए, ये सब जो सारी घटनाएं हो रही है तो ये दुर्भावना से ग्रसित होकर के इस तरह का मतलब घटनाक्रम को चलाया जा रहा है और ये कहीं भी उचित नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने लेटर जारी कर दिया है नियम संगत भी नहीं है, चूँकि निष्कासन का बहुत सारा रूल है। धारा 52 के तहत जो है निष्कासित किया गया है। लेकिन आपको हम ये रूल रेगुलेशन आपको हम बता देते हैं कि धारा 52 के जो है
तो 52 में जो है तो बैठक का जो है पीठासीन पदाधिकारी ऐसे किसी पार्षद को जिसका आचरण उसकी राय में भारी उत्पादी है, बैठक से तत्काल हट जाने का निर्देश दे सकेगा तथा इस प्रकार निर्देशित प्रत्येक पार्षद तत्काल ऐसा करेगा और बैठक के शेष भाग से अनुपस्थित रहेगा। लेकिन इस तरह का कुछ हुआ नहीं। अच्छा, तो इसमें तो जो जिक्र है पार्षद का है, उप सभापति का तो जिक्र नहीं। सभापति का को मतलब है ही नहीं, सभापति को पावर ही नहीं है हटाने का। कोई किताब किसी प्रकार का नगर पालिका एक्ट में कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। ये सारा सर जो लेटर जारी किया गया है ये सारा निराधार है। यार बताइए, जिस तरीके से संसद भवन से सांसद को निष्कासित कर दिया जाता है, तो ये भी एक छोटा सा मिनी सांसद ही है, संसद भवन है नगर परिषद, तो इसमें अगर कोई हो हंगामा करता है तो उसको जो है निष्कासित तो किया जा सकता है। तो उनको अधिकार है, लेकिन नियम अनुसार होना चाहिए था। ठीक है ना, ये नहीं कि हम आपसे मांग कर रहे हैं, आप जो गलत कर रहे हैं उसका हम मांग कर रहे हैं कि प्रोसीडिंग मैडम जो है तो बोर्ड के बैठक में ही तैयार करें। नियम तो वही है कि प्रोसीडिंग को बोर्ड के बैठक में ही तैयार किया जाना है, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। केवल सिग्नेचर को, ये उपस्थिति को ही सर्वसम्मति मान करके मतलब लगभग साल भर से यही सब चीज करते आ रहे हैं। और उसमें जो है एक एजेंडा होता है अन्यान, और अन्यान में ही सारा गलत सलत लूट खसोट जो भी मतलब है वो सब उसमें डाल करके अपना काम करते हैं। देख रहे हैं कि सभापति और उप सभापति में समन्वय नहीं है। करीब 1 साल से कुछ न कुछ जो है एलिगेशन लगातार आप जो है लगा रहे हैं सभापति पे, आखिर माजरा क्या कुछ है? देखिए, हम लोग देखिए हमारा नारा भी रहा है, तो फिरका परस्तों के लिए कहर, आप ऊपर फोकस करेंगे तो उस पर देख लीजिए लिखा हुआ है। तो हम लोग भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आए थे, विकास करने के लिए आए थे। और विकास को लेकर के ही जनता जो है तो इतने भारी बहुमत से हमको चुन करके लगभग 10,000 वोटों से जिता करके भेजी है। यहाँ आने के बाद पता चला कि सारा जगह जो है तो लूट खसोट मचा है। कुछ लोग जो है नगर परिषद को अपने बाप दादाओं की जागीर समझ के रखे हैं, जो मन में आता है वो अपना करते रहते हैं। तो ये सब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके वजह से ये सब चल रहा है। एक बात बताइए, उस दिन जो बोर्ड में हो हंगामा हुआ तो वो लोग कह रहे थे कि आप बोर्ड के बैठक के अंदर चले गए और बोर्ड के मीटिंग को जो है भंग करना चाहे। ये सारा चीज जो है, सारी घटनाक्रम जो है तो बैठक समाप्ति के बाद का है। बैठक समाप्ति की घोषणा हो चुका था, जिसमें एक पार्षद है हमारे वार्ड नंबर 5 के पंकज जी, तो वो अपना मांग रखे कि मैडम सभा को समाप्त मत कीजिए, अभी प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हुआ, तो प्रोसीडिंग को कंप्लीट करके उसके बाद आप अपना सभा को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और बात बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते हो हंगामा का नौबत आया, तो उसमें जो है तो जितने भी पार्षद प्रतिनिधि जो है, पार्षद पति पार्षद पुत्र जो है तो मीटिंग हॉल में गए। आप वीडियो को देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि सभी पार्षद प्रतिनिधि जो है तो उसमें उपस्थित थे। तो हम भी देखने के लिए गए कि भाई आखिर क्या हुआ कि इतना हो हंगामा हो रहा है। तो सब लोग देखे, हम अंदर गए तो देखे कि सब लोग जा रहे थे। इसी क्रम में हमारी माताजी भी जा रही थी। तो हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक व्यक्ति हैं जिनका बॉडीगार्ड लेकर के चलते हैं, तो बॉडीगार्ड जो है तो वो नियम कानून जो है हमारी माताजी को सिखाने लगा कि नियम से चलिए, इस तरह से नहीं होता है। अब भाई जीते हुए प्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधि, दूसरा टर्म चुनाव जीत करके आए हैं, अब कोई बॉडीगार्ड जो है उनको नियम कानून बताएगा तो उसका पुत्र कैसे बर्दाश्त करेगा, बताइए। ये भी कह रही थी संगीता कुमारी सभापति की जो है, जो जनप्रतिनिधि है उसके पति अब अंदर जो है नहीं आएगा बैठक में, या फिर अगर बाहर हो हंगामा भी करता है तो उस पर जो है एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई किए जाएंगे। तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये अगर मान लीजिए कि ऐसा प्रावधान है तो कहिए, मतलब वो करेंगे। और ये नियम जो है तो केवल व्यक्ति विशेष पर नहीं होना चाहिए, नियम सबके लिए होना चाहिए और सबको मतलब इसका पालन भी करना चाहिए। कई लोग का कहना है कि 3-4 लोग हैं जो वही लोग ज़्यादा हो हंगामा करते हैं, उसमें आपका भी नाम है, और 2-3 जो है जो वार्ड पार्षद है वही लोग ज़्यादा जो है हस्तक्षेप करते हैं इन सब चीज़ों पे। देखिए, ये जो हम क्या बोले, कहना नहीं चाहिए। जैसे 3-4 लोगों को केवल बदनाम किया जा रहा है। इसमें कहीं कोई अगर वीडियो साक्ष्य है तो बताइए कि मीटिंग चल रहा हो और उसमें जाकर के कोई हो हंगामा किया हो। जो 29 को बैठक हुआ था, तो बैठक किस वजह से हो रहा? जैसे बैठक जो है तो उसमें जो है तो 2-3 एजेंडा था, उस पर बैठक बुलाया गया था, जिसमें गत बैठक का संपुष्टि था और 2-3 और एजेंडा था, तो उस पर बैठक चल रहा था।
तो बैठक सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था बैठक में। तो उसमें एक पार्षद जो हैं तो पंकज जी हैं, तो वो कहें कि भाई हम लोग का मीटिंग हो जाता है और प्रोसीडिंग तक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो आखिर क्या निर्णय लिया गया तो उसका तो हम लोग को कोई जानकारी नहीं हो पाता है। हम लोग देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा उसमें चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं, उतना चिल्लाना नगर परिषद में सही था, आप क्या कहेंगे? देखिए ज़्यादा नहीं है, वो बॉडीगार्ड जो है तो हमारी माँ के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसके वजह से हमको अग्रेसिव होना पड़ा, और कोई ज़्यादा विशेष इसमें हमारा कोई मकसद नहीं था। कोई 1 साल हो गए हैं, तो आप कह रहे हैं कि इससे नगर परिषद में कोई काम उम नहीं हो रहा है ना? तो आपको नहीं लगता है कि इसे जिस तरीके से वो कर रहे हैं कि इसे करीब 28 से 30 वार्ड में काम हो भी गया है, क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं पे काम किया जा रहा है, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट सहित विभिन्न योजनाओं पे काम हो रहा है, आप कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है? जैसे देखिए काम सही में, अगर आप मीडिया से हैं, आप खुद जा कर के सर्वे करके देख लीजिएगा कि क्या काम हुआ है। हम कहेंगे तो कहेगा कि भाई ये लोग जो है तो मतलब बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। आप पिछले बोर्ड का ही देख लीजिएगा कि क्या काम हुआ था, और उस अपेक्षा जो है इस साल में क्या काम हुआ है। 5-5 लाख रुपया का जो है तो मतलब साल भर में योजना 45 वार्ड में दिया गया था, और उस 5 लाख का योजना को भी जो है तो पूरे वार्ड में कंप्लीट अभी तक नहीं करा गया। लगभग 30-32 वो वार्ड है जो जिसका काम पूरा हो गया है। आपको मतलब आपके वार्ड में काम मिला है 5 लाख वाला? काम स्टार्टिंग में उस समय सभी लोगों को मिला था, लेकिन बाद में जो है तो अभी 15-15 लाख का योजना मांगा गया था, तो हम लोग भी अपना वार्ड से लिख करके दिए थे, लेकिन उसको जो है तो काट दिया गया। बोला कि आप विरोध करते हैं, विरोधी को कोई काम नहीं मिलेगा। उप सभापति को निष्कासित किया गया है, आपकी पत्नी को, कंचन कुमारी को, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे, आगे क्या सोचे हुए? जैसे देखिए इनके खिलाफ जो है तो हम लोग कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग देख रहे हैं, इस पर क्या हो सकता है वकील से हम लोग राय विचार करके इस पर देखेंगे क्या हो सकता है। नियम नहीं है, उप सभापति को कहीं भी किसी एक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि सभापति के द्वारा निष्कासित कर दिया जाए। शुक्रिया। तो तमाम मुद्दे पे इन्होंने अपनी बात को रखी है। इनका कहना है कि हमारा कोई गलती नहीं है, उप सभापति का कोई गलती नहीं है, जानबूझ के राजनीतिक साजिश के तहत इन लोगों के साथ अपेक्षा किया जा रहा है।